अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम CSS को स्टार्ट करेंगे कि हम CSS जो है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और इसकी कितनी इकसाम होती हैं। सबसे पहले तो जो CSS होती है उसकी तीन इकसाम होती है, हम तीन तरह से उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है इनलाइन CSS, दूसरी होती है हमारे पास एम्बेड CSS और जो तीसरी होती है वो हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। जो इनलाइन CSS होती है वो उसी एलिमेंट पे अप्लाई होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। या आपने हेडिंग लिखी और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई मैसेज। कोई भी आप टेक्स्ट डाल दें और यहाँ मैं आपको जो है ना मैं आपको सिखा रहा हूँ इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में आप जो भी आप टैग लगाएंगे उस टैग के अंदर आना है, थोड़ी सी स्पेस ऐड करनी है और यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ये स्टाइल लिखा, उसके बाद दो ये इक्वल का साइन और दो जो है उसके डबल कोट्स वो आपने लगा देने। इसके अंदर हमने जो CSS है उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब मैं इसका जो है कलर वो चेंज करता हूँ, वो मैंने कर दिया इसका रेड। ये हमारे पास ये पहले का वेब पेज है, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ये आ गया दिस इज माई वेब पेज, वो मेरे पास पहले से शो हो रहा था तो ये अब क्या दिस इज माई वेब पेज। अब इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन, तो ये हमारे पास ग्रीन हो गया। अब ये हमारे पास हो गई इनलाइन CSS। अब हम एम्बेड CSS को किस तरह से लिखते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। हम फॉन्ट साइज इसका जो है वो कर देते हैं 60 पिक्सल। अब ये हमारे पास टेक्स्ट भी थोड़ा सा बड़ा आ गया। ये हमारे पास हो गया इनलाइन CSS। अब हमने लिखना है एम्बेड CSS। एम्बेड CSS जो है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हम HTML का टैग लगाते हैं उसी तरह से स्टाइल का टैग लगा देना है। स्टाइल का टैग लगा दिया और इसके अंदर आपने सबसे पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, जो भी टैग होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। अब ये H1 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H1। ये मेरे पास जो ये H1 है ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब अगर H1 डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी उस वेबसाइट पे जो H1 होंगे वो सारे के सारे पिकअप हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास H1 है और यहाँ पे मैंने एक और Ctrl+C Ctrl+V कर दिया और इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ख़त्म। अब ये ऊपर वाला जो H1 है वो तो यानी कलर भी शो कर रहा है और फॉन्ट साइज भी बढ़ा रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें CSS ऐड नहीं की। हमने की तो है यहाँ पे H1 में, लेकिन जिस H1 में हमने की है उसमें सिर्फ एम्बेड हुई है, दूसरे में नहीं हुई। अब अगर मिसाल के तौर पर अब आपको दो एलिमेंट सेम डिज़ाइन के चाहिए तो आप दोनों के लिए अलग अलग CSS नहीं लिखेंगे, आप एक दफ़ा CSS लिखेंगे और जो आप एक क्लास बनाएंगे या एक एलिमेंट बनाएंगे या एक एलिमेंट को कॉल करेंगे तो उसकी जो क्लास हम देंगे ना उसकी स्टाइल के लिए वही हम उसी एलिमेंट पे लगा देंगे, कोई इसमें और कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। अब ये हमने एक और तीन हमने लगा दिए। अब ये जो ऊपर वाला उसमें हमने इनलाइन CSS दी हुई है और दूसरे में हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की, इसलिए वो स्टाइल नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एम्बेड CSS। एम्बेड CSS और एक्सटर्नल CSS जो है उनके काम करने का तरीका सेम ही है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो एम्बेड CSS होती है हम जिस वेब पेज पे HTML होता है उसी में हम वो लगाते हैं और उसी में उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल CSS में हम एक CSS की अलग फाइल बनाते हैं, जितना भी स्टाइल होता है जितना भी उसका कोड होता है उस फाइल से मूव करके जब उसके हेड सेक्शन जो है उसमें नहीं लगाते, ना स्टाइल के टैग लगाते हैं, अलग CSS फाइल में लगा पूरा जो है स्टाइल वो लिखते हैं और उसको लिंक कर देते हैं और वही बेस्ट वे होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एम्बेड CSS कि हम एम्बेड CSS किस तरह से लगाते हैं। उसके लिए हमने स्टाइल का टैग लगाना है, जिस तरह से हमने सिंपल HTML का टैग लगाते हैं ये हेडर में लगाना, नीचे भी लगा दे काम करेगा, लेकिन जो बेस्ट वे होता है वो होता है हेड में, क्योंकि जो स्टाइल होता है वो हेड एरिया में ही यानी लगाते हैं। अगर लिंक भी लगाना है तो वो हेड के अंदर ही लगाएंगे। तो स्टाइल आ गया और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करना है। एलिमेंट का क्या नाम है H1।
ये आपने उसे सिलेक्ट कर लिया, ये H1 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस डालनी है, जो करली ब्रैकेट्स होती हैं वो आपने डालनी है और इंटर प्रेस कर दें ताकि थोड़ा सा हमें ना अच्छी लुक लगे और जो भी हम एलिमेंट अप्लाई करेंगे वो हमारे पास सही तरह से शो हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि कलर ग्रीन, तो यहाँ पे भी हमने कलर ग्रीन कर दे, कलर ग्रीन हो गया। और यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है 60 px और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज 60 px कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब इसे मैं कर रहा हूँ खत्म। सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब ये देखें, ये हमारे पास H1 को हमने सिलेक्ट किया। अब ये H1 कौन सा सिलेक्ट कर रहा है? ये सारे के सारे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये जितने भी H1 लगे हुए हैं, H1 के टैग हैं, वो सब को सिलेक्ट कर रहा है और उन सब पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा है। अब मैं इसे रीलोड करके देखता हूँ। ये हमारे पास ओल्ड पे, यहाँ से मैंने किया रीलोड और ये सारे के सारे जो है वो स्टाइल हो गए। अब ये हमने इतना कोड लिख दिया, अब हम 100 बार भी हमें सेम स्टाइल चाहिए तो ये हमें सेम स्टाइल ही देगा। अगर मैं ये बहुत ज़्यादा दफ़ा मैं इसे पेस्ट कर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये देखिए, और हर बार जो है वो कोड का जो स्टाइल है वो सेम अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा यहाँ पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्बेड CSS का क्या फ़ायदा है। हमने जितना हो सके ना कोड को शॉर्ट रखना है। अगर अब हम इन सब पे इनलाइन CSS लगाएंगे तो ये सारा जितना भी है ये कोड है वो सारा का सारा इनके अंदर आना है और स्टाइल का जो टैग है वो लहदा। और अगर हमने बाद में चेंज करना है तो हम सिर्फ एक में चेंज नहीं करेंगे, हमें सब में चेंज करना पड़ेगा। अब हमने इन सब का कलर चेंज करना है तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ रेड लिखूंगा और सब का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इस तरह से ना करते, इनलाइन CSS होती, तो हम यानी अगर हमने सब का कलर चेंज करना है तो सब में बारी बारी जाके हमें कलर जो है वो चेंज करना पड़ता। अब ये होगी हमारे पास एम्बेड CSS। अब हमने सीखनी है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है? एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, कि CSS की बैरूनी फाइल। अब यहाँ पे हम कंट्रोल N करेंगे और कंट्रोल S कर देंगे। ये मेरे पास पहले से स्टाइल की जो फाइल है वो लगी हुई है ये, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ main.css। आप जो मर्जी नाम देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन रिमेम्बरेबल नाम रखें। उसके बाद मैंने कहा .css के main.css, ये .css आपने लाजमी लगाना है अगर आप स्टाइल कर रहे हैं किसी एलिमेंट को। तो ये मैंने कर दिया सेव। ये मेरे पास स्टाइल की फाइल बन गई और यहाँ से ये जो मैं इसका CSS का कोड है यहाँ से मैंने किया कट और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने ये नहीं करना पहले यहाँ पे कोड लिखा और फिर इस फाइल में आके पेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपने शुरू ही इसी से करना है। ये जो भी कोड है आपने शुरू ही इसी से करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि स्टाइल का टैग लगा हुआ था। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक एक्सटर्नल CSS है। अब हम इसे करते हैं, कंट्रोल S दोनों तरफ कर लें, कंट्रोल S करेंगे तब रिजल्ट शो होगा। ये देखिए, अब सब के जितने भी हैं वो सारे के सारे जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है उसमें आ गए। अब हमने ये जो मेन और CSS है इसमें CSS का कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों नहीं हो रहा कि हमने एक न्यू फाइल तो बनाई है, लेकिन हमने इस मेन पेज को तो नहीं ना बताया कि हमारे पास एक और फाइल भी है। जब भी आपने CSS की फाइल को लिंक करना है तो आपने सिंपली लिखना है लिंक और इंटर प्रेस कर दें और आपका पूरा जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो सारा उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो डाल देगा। सबसे पहले लिंक का टैग है, उसमें रिलेशन है स्टाइल शीट के, ये एलिमेंट को स्टाइल करेगा। टेक्स्ट जो है उसकी टाइप है वो टेक्स्ट स्टाइल /CSS और यहाँ पे हम उसका नेम देंगे उस फाइल का। इस फाइल का नेम क्या है? मेन। और यहाँ पे भी हम href और उसका हम जो एड्रेस है वो भी हम मेन देंगे। आप एक दफ़ा जो HTML का कोर्स है वो देख लें तब ताकि आपको पता चल जाएगा कि href क्या है। इसी चैनल पे सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल यानी इसको रीलोड किया तो सब का सब जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। अब देखें, कोड पड़ा है इस फाइल में, लेकिन हम चेंजिंग कर रहे हैं इस फाइल से और परफेक्टली सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे उनका हम 70 कर देते हैं, 70 के 100 कर देते हैं।
उनका जो उसका जो फॉन्ट साइज है वो 100 कर दिया, ये हमारे पास बड़े हो गए। और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसका जी ब्लैक। ये हमारे पास ब्लैक हो गया, ये ब्लैक का कोड है, तो ये हमारे पास ब्लैक कलर हो गया। तो जी दोस्तों अब आज हमने CSS में क्या सीखा, हमने सीखा कि CSS में फाइल ऐड करने के या उसको स्टाइल करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है इनलाइन CSS, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के 3 तरीके। सबसे पहला इनलाइन CSS, जो हम उस एलिमेंट में स्टाइल का टैग लगा के उसे स्टाइल कर देंगे। दूसरी है हमारे पास इम्बेड CSS। इम्बेड CSS में हम जिस तरह से HTML के टैग्स लगाते हैं उसी तरह से हम स्टाइल का टैग लगाएंगे। हेडर सेक्शन में, उस वेब पेज के हेडर सेक्शन में स्टाइल का टैग लगाएंगे और जितने भी CSS का कोड होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास होगा इम्बेड CSS। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में जितना भी स्टाइल होगा वो हम रखेंगे ही किसी और फाइल में और उस फाइल को सेव कर देंगे स्टाइल की फाइल बना के। और जो उस फाइल को हम सिर्फ और सिर्फ जो पहला पेज होगा जहाँ पे हमने उस रिजल्ट को लाना है, जहाँ से हमें वो रिजल्ट चाहिए, उस वेब पेज में जाके सिर्फ हमने उस फाइल को लिंक कर देना है। तो हमारे पास जितना भी स्टाइल होगा एक्सटर्नल CSS वाला वो जो मेन पेज होगा उसमें शो होगा और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा। तो आज के लिए अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।